पहले कराया मां का धर्मांतरण, फिर नाबालिग बेटी पर गंदी नजर। सागर में सरकारी टीचर की काली करतूत, धर्मांतरण पर फिर गरमाई सियासत। देखिए, इस सरकार में के खाने के दांत कुछ और बजाने कुछ हैं। चुनाव की दृष्टिकोण से तमाम सारे एजेंडे लाकर जनता में बिखराव करके वोट हासिल करके अपने आप का अपना उल्लू सीधी करने तक सीमित रहता है। जो बच्ची की शिकायत के आधार पर टीचर पर कार्रवाई की गई है और आगे भी जो कार्रवाई इस केस में जरूरी होगी वो की जाएगी। धर्मांतरण पर आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत सागर के बीना में सरकारी स्कूल के एक टीचर की है। दोनों पक्ष धर्मांतरण के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। जाहिर है, मध्य प्रदेश में सख्त कानून के बाद भी धर्मांतरण के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला सागर के बीना का है, जहां मुड़िया देहरा के सरकारी स्कूल में पदस्थ टीचर एक नाबालिग छात्रा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए। कहने लगे कि हमारे साथ चलो और कहने लगे मुसलमान धर्म अपना लो। हमारे घर पे अभी कोई नहीं था, ना भाई था और ना पापा थे। हम बुरी नजर थी, जब भी हम स्कूल जाते थे तो वो हमारे पीछे पीछे आ जाते थे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शिक्षक की गंदी करतूतों को लेकर जब स्थानीय पुलिस से कंप्लेन की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उसने राज्य बाल संरक्षण आयोग से लिखित शिकायत की, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो शमीम खान आया घर पे और बच्ची से बोलने लगा कि तुम्हारी मम्मी हमारे पास है भोपाल, चलो तुम हमारे साथ और वहीं रहना, और मुस्लिम धर्म अपनाने को बोलने लगा। उसके बाद में बच्ची ने मना किया तो उसका हाथ पकड़ा। फिलहाल आरोपी शिक्षक को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन नाबालिग से छेड़छाड़ और धर्मांतरण के मुद्दे को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस और AIMIM कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर धर्मांतरण के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण करना है। हिंदू धर्म के लोगों ही धर्मांतरित, उन्हें दबाकर, उन्हें कुचलकर, उनका शोषण कर, खासतौर से हिंदू बहन बेटियों के साथ इस प्रकार कृत्य किए जा रहे हैं। कितने मुसलमान लोग हैं जिनकी बच्ची हिंदू समाज के भाई से किसी से प्यार कर लेती हैं या उनके साथ चली जाती हैं, तब ये संघ के लोग, बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तब कहाँ चले जाते हैं? तब क्यों नहीं लव जिहाद का मामला इसे कहते हैं? मैं तो कहता हूँ तब तुम फांसी की सजा या इस तरह की बातें क्यों नहीं करते? चुनाव की दृष्टिकोण से तमाम सारे एजेंडे लाकर जनता में बिखराव करके वोट हासिल करके अपने आप का अपना उल्लू सीधी करने तक सीमित रहता है। धर्मान्यता का सवाल है, इस पर अभी चुनाव आएगा तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग उछलने कूदने लगेंगे, लेकिन जब वास्तविक रूप से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस समय पुलिस के मत्थे छोड़कर चुप रह जाते हैं। कांग्रेस को तो तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस तो हिंदुओं के विरोध में काम करती है, कांग्रेस तो धर्मांतरण को बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस तो अराजकता फैलाना चाहती है। इसीलिए यदि कानून के तहत कार्रवाई होती तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के लिए सख्त कानून और सजा का प्रावधान है। बावजूद इसके धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैसे तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर पूरे भारत में सबसे सख्त कानून ऑलरेडी बना हुआ है, यानी सबसे सख्त कानून यहां पर है। लेकिन जब बार बार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं तो क्या और भी कानून को सख्त बनाने की जरूरत है? आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में इसी विषय पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। संगीता शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दिव्या गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। और साथ ही साथ दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात को रखेंगे। तो दिव्या जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि आप पर यह आरोप लग रहा है कि धर्मांतरण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तभी उठाती है और तभी सामने लाती है जब चुनाव होता है। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आपके मैम 2 मिनट है, हम सभी मेहमानों को 2 मिनट देते हैं, आप अपनी बात को रख सकती हैं। बहुत धन्यवाद राहुल जी। हैरानी की बात यह है कि आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जो धर्मांतरण के खिलाफ अपना युद्ध लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है,
और धर्मांतरण उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा किस बात का है? इसलिए नहीं कि ये चुनावी मुद्दा है, मुद्दा इसलिए है कि धर्म का धर्मांतरण जबरदस्ती, धर्म को इस तरह से देखा जाए कि अपनी विस्तारवादिता के साथ यदि धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार करेगा, क्या क्योंकि उनको अपना विस्तार करना है, क्योंकि उनके पीछे उसका कोई एक निहित एजेंडा है, क्योंकि उस धर्मांतरण के कारण उनका कोई लक्ष्य, कोई ध्येय उनको हासिल करना हो, तो धर्मांतरण के लिए लड़ाई तो लड़नी ही होगी, ये युद्ध लड़ना ही होगा। और इस युद्ध और लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कल क्या, आज क्या, हमेशा सजग रहेगी, लड़ाई लड़ती रहेगी। और इसके लिए हमको कोई लाज, कोई शर्म नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि अगर मेरे धर्म पर आंच आएगी तो मैं अपने धर्म के लिए तो रक्षा करने के लिए तो लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दूंगी या दिखाई देंगे हम हमेशा, क्योंकि ये तो हमारी अगर अस्मिता का प्रश्न है तो ये प्रश्न हमारे दिल के लिए बहुत करीब है और इसको किसी भी हालत में इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बात। दूसरी बहुत जरूरी बात यह है कि कौन है ये लोग जो लुका छुपी करते हुए धर्म का विस्तार करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो छुप छुप के काम करता है इसका मतलब ये है कि वो काम गलत है। जो काम सरेआम होता है, खुल के होता है, उस काम में कहीं कोई गलती नहीं होती, ये तो तय बात है। तो यदि आप छुप के अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का काम यदि कर रहे हैं तो साफ नजर आता है कि आपने मन में खोट है, और अगर ये खोट है तो इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या मंशा है, क्या आपके मन के विचार है, ये साफ नजर आता है। तो अगर आप विस्तारवादिता के साथ, अपने धर्म के साथ, देखिए हिंदू धर्म ने कभी भी विस्तारवादी होकर कभी भी धर्म का प्रचार प्रसार, मैं क्षमा चाहूंगा, आपका 2 मिनट पूरा हो गया और हम 2 ही मिनट देते हैं शुरू में। संगीता जी, आप पर आरोप यह है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। देखिए राहुल जी, जो भी यहाँ बैठे हैं और जो कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो उन्हें मैं समझा देना चाहती हूँ कि देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और कांग्रेस का कर्तव्य, कांग्रेस का धर्म और कांग्रेस की विचारधारा यही कहती है कि देश को जोड़ने का काम करना है, देश को तोड़ने का काम नहीं करना है। और ये जो तथाकथित लोग हैं जो इसको ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं और ज्यादा नफरत फैलाने का काम करते हैं, घृणा फैलाने का काम करते हैं, धर्म से धर्म को, जाति से जाति को, भाई से भाई को, अब तो बहुत निम्न स्तर पर आ चुके हैं कि अब केवल इनका उद्देश्य यही है कि उसका कानूनन तौर पर कोई निराकरण हो ना हो, बस इन्हें बयान कर देना है और बयान देने के बाद अपना मकसद साधना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं माननीय विश्वास सारंग जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तोड़ने का काम करती है, कांग्रेस ही करती, तो मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को या तो आपने कभी पढ़ा नहीं है या आप कांग्रेस के उन लोगों को समझ नहीं सकते हैं। कांग्रेस संविधान के अनुसार चलती है, कांग्रेस कानून के अनुसार चलती है। यदि भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही है कि हम जो है कि इस पर करेंगे, तो क्या आप कानून तो नहीं हो गए, आप संविधान तो नहीं हो गए? मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से सरकार है और यदि किसी भी धर्म में धर्मांतरण हो रहा है, मैं एक धर्म की बात नहीं करती, मैं सभी धर्मों की बात करती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि कोई धर्म किसी धर्म का धर्मांतरण करता है तो कानून है, सरकार है और सरकार करे ना। ये जो तथाकथित तौर पर ये जो बयानबाजी करके लोगों को भड़काने का, लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये भी कानूनन तौर से बिल्कुल गलत है, जो कि मैं इसका इस बात से भी विरोध करती हूं क्योंकि हम साथ रहते हैं, एक देश में रहते हैं और हमारी जो संस्कृति है वो जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। और हमारा देश इसीलिए जाना जाता है पूरे विश्व में कि हमारे देश के अंदर हर धर्म, समाज, जाति, समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। संगीता जी, आपका भी यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी 2 मिनट सभी को मिलते हैं। दिनेश जी, सरकारी स्कूल, सरकारी अध्यापक अश्लील वीडियो दिखाता है, उसके बाद लड़की जाती है कंप्लेन करने, लेकिन उसकी बात थाने में सुनी नहीं जाती है। और जबकि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे कठोर कानून यहीं पर है। बिल्कुल, देखिए, कठोर कानून के साथ साथ राजनीतिक बिल भी हम कई बार देखते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है धर्मांतरण के खिलाफ है। लेकिन वास्तविक तौर पर यदि देखेंगे, यदि दबाव डालकर धर्मांतरण की कोशिश हो रही है तो निश्चित तौर पे जो मशीनरी है
वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। देखिए, कोई भी अपने मर्जी से किसी धर्म में यदि रहना चाहता है, ये हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता भी है, और हिंदू धर्म भी इस मामले में कोई बहुत कठोर नहीं है कि आपने क्यों धर्म छोड़ रहे हैं। ये जो है उसका अपना एक विवेक है, लेकिन किसी को भी दबाव डलवाकर, जैसे विदिशा का भी हमने पिछले दिनों देखा था कि कुछ बच्चे पढ़ने मदरसे में चले गए। ये परिस्थितियां आखिर होती क्यों है? क्या एक दूसरे धर्मावलंबी के लिए के यहाँ स्थान पर आपको जाना पड़े, आपको जो है उस तरह के दबाव इस्तेमाल करना पड़े? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को गौर करने की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों पर गौर करने की आवश्यकता है जिसके कारण लोगों को धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का मौका मिलता है। और धर्मांतरण तो आप देखिए ना कि लगातार आज हम 75 साल हो गए आजादी के, इसके बाद भी यदि देश में धर्मांतरण हो रहा है और इस तरह की घटनाएं हमको सुनने में मिल रही, तो बहुत गंभीर विषय है। और इस तरह के विषय से निश्चित तौर पर राजनीतिक तुष्टीकरण तो होता ही है, पोलराइजेशन होता है, और जिस तरह की देश में राजनीतिक धारा है उसमें पोलराइजेशन तो तुरंत होता है। और हमारे यहाँ देख रहे हैं उनके चुनाव, बहुत सारे अब चुनाव जो है धार्मिक आधार पर होने लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने 2 मिनट से पहले 28 सेकंड्स को आपने बचाया है। दिव्या गुप्ता जी, एक तो पॉलिटिकल विल पावर और दूसरी बात यह है कि भड़काने का काम आप कर रहे हैं। ये पहले हिस्से से बात निकलकर सामने आ रही, जहां कांग्रेस कह रही है कि भड़काने का काम, और वहीं पे एक वरिष्ठ पत्रकार का यह मानना है पॉलिटिकल विल पावर की कमी। राहुल जी, पॉलिटिकल विल जितनी स्ट्रांग इस समय है उतनी स्ट्रांग शायद अगर कभी होती 70 साल में, यदि वो पॉलिटिकल विल दिखाई देती तो आज भारत इस मुहाने पे नहीं खड़ा होता कि इस विषय को लेकर हम चर्चा भी कर रहे होते। पॉलिटिकल विल बिल्कुल गायब थी, बल्कि थी ही नहीं तो ही तो जाके हम यहाँ तक आए हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, उनकी सफाई करते करते, लीपापोती करते करते, छुपाते छुपाते हम यहाँ तक पहुंच गए कि ये विषय ज्वलंत विषय बन गया है और इसके साथ हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये जो विषय है ये आज का नहीं है, ये विषय 70 साल से चला आ रहा है, और इस विषय को जब हवा दी गई तब जाके कहीं यहाँ पे जब आज हिंदू जागा और अपने हिंदू धर्म के लिए अगर वो खड़ा होता है तो इससे तकलीफ तो होगी, वो तो जायज बात है कि तकलीफ होगी। तो एक तो ये विषय हुआ। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगी, जो बार बार ये बात निकल कर आती है कि भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं आपको कुछ इस पर किसी और दिन बात करेंगे मैम, भारत जोड़ो यात्रा पे, चूंकि इस विषय पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। संगीता जी, जवाब दीजिए दिव्या जी के सवालों का। संगीता जी। देखिए, मैं दिव्या जी को फिर बताना चाहती हूँ कि जो ये कह रही है कि 70 सालों से चला आ रहा है, तो 70 सालों से कानून बना हुआ है, 70 सालों से संविधान बना हुआ है, और 70 सालों से धर्मांतरण पर जो भी मामले सामने आते हैं उनकी सुनवाई की जाती है और कानून उसका निर्णय लेता है। हम आप कौन होते हैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए? तो हम बाध्य नहीं है कि आप भड़काने का काम करें, आप नफरत फैलाने का काम करें। कानून का सहारा ले, मध्य प्रदेश में भी कानून है और कानून अपना काम करेगा। ये आप भड़का कर जगह जगह इस तरीके की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे बातें करके आप जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। ये कानूनन काम है, ये कानून के तौर पर होना चाहिए। एक सेकंड प्लीज। इतिहास टटोल के राहुल जी, मैं माननीय संगीता जी से सिर्फ आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, इतिहास टटोल के अगर हम वापस जाएं तो मुझे कोई ऐसा उदाहरण दिखा दीजिए जिसमें हिंदू धर्म ने धर्मांतरण करते हुए कभी कोई सभा करी हो, कभी कोई लुका छुपी करी हो, कभी कोई इस तरह से विस्तारवादिता करी हो। आप मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगी। ये जो लुका छुपी धर्मांतरण का खेल चल रहा है वो क्यों है और जबरन क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या राजनीतिक मंशा है या क्या धर्म की मंशा है? वो एक मिनट दिव्या जी, संगीता जी भी आपके साथ हैं, फेस टू फेस आप लोग की बहस हो रही है। देखिए राहुल जी, यदि भाजपा ने इतिहास पढ़ा होता तो आज इस तरीके का सवाल नहीं करती। यदि भाजपा ने संविधान पढ़ा होता तो आज इस तरीके का सवाल ना आपसे करती ना मुझसे करती, और यदि कानून को पढ़ा होता तो सच में आज ये बोलती भी नहीं। पर भाजपा बोलती है, क्यों बोलती है? उन्हें चुनावी लाभ लेना होता है, उनका एजेंडा होता है कि कैसे भड़काएं, कैसे तोड़े और हम चुनावी लाभ पर आ गई। दिव्या जी, चुनावी लाभ पर आ गई। देखिए, एक सवाल तो मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि जब मध्य प्रदेश में इतना सख्त कानून है तो ऐसे मामले बार बार क्यों आ रहे हैं और कौन जिम्मेदार इसका? मैम दिव्या जी।
इसके जिम्मेदार वो धर्म के ठेकेदार मैं हैं। इनसे एक सवाल और करना चाहती हूँ आपके माध्यम से राहुल जी। मैं मौका दे रहा हूँ, आप दोनों को फेस टू फेस ला दे रहा हूँ, लेकिन पहले दिव्या जी की बात सुन लीजिए। राहुल जी धर्म के वो ठेकेदार हैं जो धर्मांतरण करके विस्तारवादी होना चाहते हैं। मैं आपसे फिर वही पूछ रही हूँ कि कौन है ये लोग और क्यों लुका छुपी का खेल खेलते हैं? क्यों छोटी बच्चियों को, मजबूर लड़कियों को, लाचार माओं को क्यों वहां तक धकेल के लेकर जाते हैं? मंशा क्या है इनकी? क्यों करते हैं इस तरह की हरकतें? क्योंकि उनके पीछे के एजेंडा कहीं बिल्कुल कुछ और है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही और एक मकसद है कि हमारे धर्म का विस्तार किसी भी ढंग से हो, क्योंकि भारत के टुकड़े करने की जो इनकी एक एजेंडा है। घूम फिरा के संगीता जी आप पर ही आ गई है, दिव्या जी आप पर ही आ गई है। संगीता जी दोनों लोगों को फेस टू फेस लीजिए प्लीज, पीसीआर टीम। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ दिव्या जी, आप जब कहा रहती है जब 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है, उसकी हत्या होती है, आप एक शब्द नहीं लिखती हैं। आप कब वहां रहती है जब स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं होता है, बच्चियों को शौचालय में जाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तब आप सवाल क्यों नहीं करती हैं? आप केवल एक ही मुद्दे पर धर्म को लेकर राजनीति करने का काम कर रही है। ये जो सियासत आप कर रही है ना, ये सरासर गलत है। ये कानून का काम है। जो सवाल आप राहुल जी से पूछ रही है कि मैं पूछना चाहती हूँ क्यों धर्मांतरण होता है, मैं पूछना चाहती हूँ क्यों ऐसा होता है, तो ये सवाल आप सरकार से क्यों नहीं करती? ये सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। आप राहुल जी से सवाल कर रही है। राहुल जी तो उस पर डिस्कशन करके और निर्णय पर जाना चाहते हैं। आप कानून के सवालों को बिल्कुल आप ही दोनों लाइव है, आप ही दोनों टीवी पे दिख रही हैं, मैं नहीं दिख रहा हूं, आप ही दोनों दिख रही हैं। बोलिए दिव्या जी। राहुल जी मेरा माध्यम है, मैं आप सबसे प्रश्न कर रही हूँ, राहुल जी से प्रश्न नहीं कर रही। राहुल जी मेरे माध्यम में जिनके कार्य में प्रश्न कर, संगीता जी मुझे समय दीजिए, संगीता जी मुझे समय दीजिए, मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए सरकार से आप सरकार से सवाल कीजिए। आप टीवी के माध्यम से बोलने इतना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतने अधिकार नहीं है दिव्या जी। आप जिस विषय को आपको सारे अधिकार हैं, आप सरकार से सवाल कर सकती हैं क्योंकि आप भाजपा में है, भाजपा की सरकार है। फाइनल स्टेटमेंट वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी से, क्योंकि वो भी इस बहस में थे। दिनेश जी क्या निकला, बार बार ये मामले सामने क्यों आ रहे हैं? सर फाइनल कमेंट, मैं आपसे ही बहस को खत्म करना चाहूंगा। दिनेश जी देखिए राहुल जी, इतनी बड़ी हमारे यहाँ जो है लोग, इतनी पॉपुलेशन है और इतनी सारी चीजें, एक आध कोई मामला आता है तो इसमें सरकार को, मैंने कहा ना कि इस मामले को परिस्थितियों को देखना चाहिए। और यदि इस तरह की घटना धर्मांतरण की हो रही है, दबाव डाला जा रहा है, तो दबाव तो हर किसी भी धर्म में कोई जा रहा हो, गंभीर विषय। आप देखिए धर्मांतरण का विषय आज कोई अचानक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, यदि आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चला रही है, कोई आज तो नहीं चला रही, केवल एक धर्मांतरण के खिलाफ नहीं वो लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद यदि धर्मांतरण की घटनाएं आ रही है और सरकार उन्हीं की है, कोई ऐसा तो नहीं है कि सरकार विरोधी दल की है। और ऐसा लगता है कई बार ये धर्मांतरण में कहीं ना कहीं कांग्रेस की से है, जिस तरह के मुद्दा बनता है, जबकि ये धर्मांतरण किसी राजनीतिक विषय का मामला नहीं है। धर्मांतरण कहीं ना कहीं एक चलिए जवाब तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने दे दिया। थैंक यू सो मच संगीता जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश से आप जुड़ी, दिव्या जी आप भी जुड़ी और दिनेश जी आप भी जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और दर्शकों का भी।